त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सुनो, भगवान कैसे हैं? जिन भगवान की कथा आप लोग सुनने आए हैं वो सत्यम परम धीमहि है, सत्य स्वरूप है। भगवान कैसे हैं? मैया कैसे हैं भगवान? सत्य स्वरूप है, सत्यम परम धीमहि। ईश्वर इस धरती में भगवान ही भगवान हैं और वही सत्य हैं। हम और आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा वो कैसे हैं? चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट स्वानैव राजतीति स्वराट, और चार्थे स्व सब कुछ जानते हैं, स्वयं प्रकाशित हैं। ऐसे भगवान को बारंबार नमन करते हैं। भागवत जी में कुछ प्रश्न है। क्या प्रश्न है? मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान साकार हैं कि निराकार? कुछ कुछ सवाल आपसे पूछते हुए आगे चर्चा में प्रवेश करेंगे। चलो बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? आप बताओ मैया, बताओ लाल मैया। आप बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? हैं? पीछे वाले भैया बताओ, पीछे वाली केसरिया मैया, क्या है मनुष्य का धर्म? मनुष्य का धर्म है, कल हम पुणे में कथा सुनाने गए थे। एक दिन का 2-3 घंटे का सत्संग था, पूना महाराष्ट्र। कल हम वहां के भक्तों को कह रहे थे कि हमारे सनातन में आंखों में भी धर्म है, कान में भी धर्म है। धर्म कहाँ रहता है? आंखों का धर्म जब मर जाता है तब वह व्यक्ति रावण हो जाता है। रावण का धर्म मर गया। कौन सा? आंखों का धर्म, कान का धर्म मर गया। जब पराई स्त्री को देख करके जब आपके मन में गलत भाव जागे, समझ लेना कि आंखों का धर्म मर चुका है, क्योंकि किसी स्त्री को देख के गलत विचार आ रहे हैं ना। आप जब अपनी बहन को देखते हो तो गलत विचार आते हैं क्या? नहीं। तो बहन की उम्र की दूसरी लड़की को देखते हो तो गलत विचार क्यों आते हैं? क्योंकि आपकी आंखों में अपनी बहन के लिए तो धर्म जिंदा है, पर औरों की बहनों के लिए धर्म मर चुका है। आंखों का धर्म समाप्त हो गया। खुद की बहन के लिए तो है। ऐसा ही स्त्रियों के साथ है। जब आप अपने पति को देखती हो, जब आप अपने भाई को देखती हो तो आपके आंखों में धर्म होता है, क्योंकि आप अपने भाई को गलत दृष्टि से नहीं देखती हो। लेकिन जब भाई की उम्र का दूसरा लड़का है और यदि उसमें आपका मन चंचल है, गलत भाव बन रहे हैं, तो आपके भी आंखों का धर्म मर चुका है। इसलिए आंखों के धर्म को जीवित रखना ये धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? यही तो धर्म है। देखना धर्म है, क्या देखें क्या ना देखें। सुनना धर्म है, क्या सुने क्या ना सुने। क्या ना सुने बताओ? हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हाँ ही पाप गौघात समाना। भगवो नमक हरामी कहते हैं। ये धर्म नहीं है। आज का इंसान बेईमान इसलिए हो गया मेरी माँ, क्योंकि धर्म मर गया उसके भीतर का। धर्म जिंदा होता
तो इंसान बेईमान ना होता। पहले के लोग पैसे लेते थे तो देते थे और देने वाले को धन्यवाद देते थे कि भाई आपके कारण हमारा काम बन गया। लेकिन आजकल धन्यवाद की जगह क्या, वो तो खा के भाग जाता है। पहले गीत बनते थे भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। लेकिन आजकल तो उल्टा जमाना है, भला करने वाले के साथ बुरा हो जाता। भला की जय बुरा होगा, बुरा की जय भला होगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा पक्का इसे परमानेंट मत समझना। जैसे आपने किसी को पैसे दे दिए और वो लेके भाग गया, लेकिन वो भाग के कहीं भी जाए वो सुखी रहेगा नहीं। पैसे लेके भागने वाले लोगों को आप देख लो, वो कभी सुखी नहीं होते। चोर सुखी होता है। फिर किसी का धन खा लेना इतना भी आसान नहीं है ना मेरी माँ। आपको लगता है देना ना पड़े, देना तो तुम्हारे बाप को भी पड़ेगा। यहाँ की अदालत में ना दोगे तो ना सही, ईश्वर की अदालत में तो जाके लौटाओगे कि नहीं। वहां तो तुम्हें कुत्ता बन के आना पड़ेगा उसके मालिक का। ये जो आजकल आप लोग कुत्ते पाल रहे हो ना, ये सब कर्जा खा के मर गए थे, तो इस जन्म में अब कुत्ता बन के चुका रहे हैं। ये जो कुत्ता है ना टॉमी, ये पहले मालिक था, किसी के कर्जा लेके मरा, तब वो मालकिन का खा के मरा तो जा रहा है। इसलिए टॉमी ओमी जितने हैं ये सब कर्जा लेके मरे हैं और फिर इस जन्म में कुत्ते बन के आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा ठीक ठाक ईमानदारी से किया होगा तो वीआईपी कुत्ते बन गए, है ना। मतलब इसने मना नहीं किया होगा, हाँ साहब दे देंगे, दे दे, दिया नहीं पर दे देंगे, दिलासा दिलाता रहा, दे दूंगा दे दो, तो ये थोड़ा वीआईपी कुत्ते बने। और जिसने ये बोल दिया नहीं देंगे, वो गली के कुत्ते बन गए। और जो 5,000 लिए थे वो 5 में 2,000 दे दिए, 3 खा गए, वो फिर वो ब्रांडेड कुत्ते बने जो गाड़ियों में घूम रहे हैं। थोड़ा दे दिया ना और थोड़ा बचा तो बढ़िया गाड़ी में घूम घाम के चुका रहा है। सही है। कुत्ते भी कई प्रकार के हैं। मनुष्य का धर्म है किसी के साथ छल ना करना, धोखा ना देना, ईमानदारी से धर्म, राम की तरह जीवन हो, आदर्श से भरा हुआ। ठीक है। भगवान साकार भी है, निराकार भी है। भगवान के 24 अवतारों की कथा भागवत जी में है। कितने अवतार हुए? भगवान का एक अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा अवतार है वाराह। कौन सा? ये वाराह अवतार किसके लिए लिया? किसके लिए? हाँ, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था, पृथ्वी को छिपा दिया, उसे मार करके पृथ्वी की स्थापना की। इसलिए वाराह भगवान की पूजा होती है, पृथ्वी की स्थापना आपने की। तीसरा अवतार नारद जी, नारायण नारायण नारायण। ये भगवान के प्रचारक हैं, नाम के प्रचार। भगवान ही एक अवतार लेकर अपनी कथा और नाम का प्रचार करते हैं, क्योंकि दुनिया क्या जाने, बाद में जानेगी। भगवान का चौथा अवतार है नर नारायण, जिन्हें बद्रीनाथ जी कहते हैं। पांचवा अवतार है कपिल देव जी, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। छठवा अवतार है दत्तात्रेय, दत्तात्रेय जी। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने।
किस किस को गुरु बनाया? दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए मेरी मां? 24। किस किस को गुरु बनाया? पृथ्वी को गुरु बनाया। क्यों मैया? पृथ्वी से आपने क्या सीखा? आप बताओ लाल मैया। क्या? हां, पृथ्वी से हम क्या सीखते हैं? जैसे पृथ्वी सहनशील है, ऐसे हमें और आपको भी पृथ्वी को गुरु बनाकर सीखना क्या चाहिए? हम भी सहनशील हों, आप भी सहनशील, सहनशीलता। दूसरा, दत्तात्रेय जी ने अग्नि को गुरु बनाया। आप बताओ, अग्नि को गुरु बना के आपने क्या सीखा? हैं? आग। क्या गुरु बना के सीखा? अग्नि क्या सिखाती है? दादाजी बता पीछे। हैं? शांति। शांति भाई। आग क्या सिखाती है? आग से दो बातें बढ़िया बढ़िया हम सीख सकते हैं। पहला, आग में कुछ भी डालो स्वाहा। जैसे आग में कुछ भी डालो स्वाहा हो जाता है, ऐसे आपका स्वभाव अग्नि की तरह हो। आपका स्वभाव कैसा हो कि आपका कोई सम्मान करे या अपमान करे, दोनों को स्वाहा कर दो, अर्थात भूल जाओ। दोनों को याद ना रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि सम्मान याद रहा तो अभिमान आ जाएगा और अपमान याद रहा तो क्रोध की ज्वाला जलती रहेगी। इसलिए जो भक्त है वो अग्नि की तरह स्वभाव रखता है। कोई सम्मान करे तो कोई फर्क ना पड़े, अपमान करे तो कोई। आप हमारी आरती उतारो या आप हमें गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने लक्ष्य में अपने कार्य की ओर बढ़ते चलते हैं, ईश्वर की ओर चलना है। कहाँ उलझेंगे आपसे बताओ? आप सम्मान करोगे तो भी तो उलझन है ही, अपमान करोगे। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना से गालियां देते थे, अपमान करते थे, और मर गई तो भला सम्मान देते हैं, मंदिर बना के पूजते हैं। दुनिया का दस्तूर बड़ा उल्टा है। जब सम्मान मिलना चाहिए, जब आदर मिलना चाहिए, तब अपमान मिलता है। और मरने के बाद जब कोई देखता नहीं है तो मूर्ति बना के पूजते रहते हैं। इसलिए मेरी माँ मीराबाई यही तो गाती हैं, कोई सम्मान कर दे तो कोई बात नहीं। हम यहाँ सम्मान पाने नहीं आए, अपमान पाने नहीं आए, हम तो अपने गिरधर से नाता जोड़ने आए हैं और वो जोड़ रहे हैं। और मीरा ने जोड़ा, वो उलझ जाती कि तुमने मुझे जहर दिया, तुमने मेरा अपमान किया, तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाती। इसलिए अग्नि गुरु बनाती, अग्नि को गुरु बनाओ और सीखो कि सब कुछ स्वाहा। अग्नि से दूसरी सीख मिलती है कि आग जो है सबको प्रकाश से भरती है। दीपक है ना, दीपक में भी तो आग ही लगाई जाती है, ज्योति है, अग्नि है, वो प्रकाश देता है। जैसे आग स्वयं अंधकार में रहती है, कहते ना दिया तले अंधेरा, स्वयं के पास भले अंधेरा हो पर वो औरों को प्रकाश देती है। आग का स्वभाव है औरों को रोशनी से भरना। आप भी जीवन में औरों को खुशियों से भरते रहिए, यही आग सिखाती है। औरों को खुशियां देते रहिए, औरों को रोशनी दिखाते रहिए, औरों को रास्ता बताते रहिए। बस एक दिन दीपक जला तो किसी ने कहा, दीपक तू जला तो है पर बुझ जाएगा। दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है। तो दीपक से कहा कि तू बुझ जाएगा। तब दीपक बोला कि बुझ तो जाऊंगा पर बुझने से पहले हजारों को रास्ता दिखा चुका होऊंगा। मैं बुझने से पहले आप भी हजारों को मार्ग दिखा दीजिए, फिर बुझ जाइए, क्योंकि बुझना तो सबको है, लेकिन बुझने के पहले रास्ता दिखा दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी का दीपक बुझा, उसके पहले उन्होंने रास्ता दिखा दिया।
झांसी की रानी का दीपक बुझा, उसके पहले उन्होंने रास्ता दिखा दिया। शिवाजी का दीपक बुझा, उसके पहले उन्होंने लाखों को रास्ता दिखा दिया। झांसी की रानी का दीपक बुझा, हजारों को रास्ता दिखा चुके। हम और आप भी अपने जिंदगी का दीपक बुझाएं, उसके पहले औरों के जीवन में प्रकाश भर दें, खुशियों का आनंद भर दें, और कुछ ऐसा कर लें कि हमारे जाने के बाद भी हमारे उस ज्ञान की, हमारे उस मार्ग के रास्ते पर चल करके लोग अंधकार नहीं रोशनी पाते रहें। ये आग को गुरु बनाकर आप सीख सकते हैं। ऐसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। सीख, कहीं से भी सीख मिले ग्रहण कर लो। जो व्यक्ति सीखता रहता है वो व्यक्ति एक दिन महान जरूर होता है। जो लोग सीखते नहीं है ना, इसलिए मेरी माँ, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया करो, कुछ नया प्रयास करो। हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ जागो और कुछ नया करके दिखाओ। याद रखना कि नया ना करोगे तो आप चल नहीं सकते। हर साल मोबाइल अपडेट हो जाते हैं, हर साल मोबाइल, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, गाड़ियां। आज वर्तमान भारत में ऐसी कौन सी चीज है जो हर साल अपडेट नहीं होती? बोलो हाँ। हर महीने अपडेट आ रहे हैं, हाँ या ना? हर साल नई गाड़ियां आ रही हैं। पुरानी गाड़ियां कोई नहीं खरीद रहा है, पुराना मोबाइल कोई नहीं खरीद रहा है। जब हर चीज में अपडेट है तो फिर आप भी क्यों नहीं अपने को अपडेट करते? क्यों नहीं आप भी कुछ नया सीखते? अपडेट क्या है? कुछ नया प्राप्त कर लेना ही तो अपडेट है। बोलो हाँ। 2015 का मोबाइल अलग था और 2025 का मोबाइल अलग है, और 2026 का मोबाइल अलग होगा। बोलो हाँ। अब 2020 वाला मोबाइल कोई नहीं खरीदता। 5 साल पुराना, अरे 5 साल पुराना नहीं, आज का मोबाइल दीजिए। मोबाइल में नए फीचर आ गए। क्या है वो? नई सोच ही तो आ गई। आप मोबाइल जब नई सोच वाला लेते हो तो आप अपनी भी तो सोच ठीक करो। कब तक वो पुरानी घटिया सोच लिए बैठे रहोगे? अपने को भी तो बेहतर बनाओ, अपडेट करो, है ना? आप अपने विचार भी तो बदलो। जो व्यक्ति अपने को बदलता है उसी की कीमत ज्यादा होती है। याद रखना, हर साल फोन लॉन्च होते हैं और हर साल नया फोन नई कीमत में लॉन्च होता है। वही फोन, वही कंपनी का पिछले साल यदि 20,000 का था तो इस साल नई कीमत उसकी 25,000 होगी। बोलो हाँ। कहेंगे इसमें नए फीचर आ गए, नया अपडेट आ गया, नई चीजें आ गई। तो जब आपने मोबाइल में नई चीजें भर ली तो उसकी कीमत बढ़ गई। तो आप जिस दिन नए विचार भर लोगे आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी। आपको अपनी कीमत बढ़ाना है तो अपने अच्छे विचारों को ग्रहण कीजिए और आप भी आज के समय से चलना सीखिए, समय के हिसाब से चलना सीखिए, समय का रुख देखिए और अपने को बेहतर बनाते चलिए। हाँ या ना? दत्तात्रेय जी ने सबसे सीखा। यज्ञ भगवान 7वें अवतार, ऋषभदेव जी 8वें अवतार, पृथु भगवान 9वें अवतार, मछली बनकर भगवान आए 10वें अवतार, कच्छप 11वां अवतार भगवान का। धन और चाहे नारायण कहो, चाहे विष्णु कहो, राम कहो, नरसिंह कहो, वामन कहो, तो भगवान नारायण के 24 अवतार। 14वां अवतार नरसिंह अवतार, 15वां अवतार वामन, 3 पग भूमि नापी राजा बलि के यहाँ। 16वां अवतार परशुराम जी, फरसा लेकर आए और परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन को मारा। 17वें अवतार वेद व्यास जी, 18वें अवतार भगवान राम, 19वें अवतार बलराम जी, 20वें अवतार भगवान कृष्ण, 21वें अवतार बुद्धावतार, 22वें अवतार हरि अवतार, 23वें अवतार हंस अवतार और 24वें अवतार कल्कि अवतार।
कल की अवतार होंगे, अभी हुए नहीं। ये भगवान के 24 अवतार हैं। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी आए, नारायण नारायण, क्या हुआ? परेशान बहुत हो। क्या करें, परेशान इसलिए हैं, शांति नहीं मिल रही है। नारद जी ने कहा, आपने भागवत जी की रचना नहीं की, भागवत जी रचो, शांति मिलेगी। तब वेद व्यास जी नारद जी के कहने पर भागवत जी की रचना कर रहे हैं। और भागवत जी की शुरुआत कहां से है? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध। आप में से किस किस ने महाभारत देखी है? किस किस ने देखी है? मैया आप वहीं थी, खड़ी होके देख रही थी? जब चल रही थी तब आप वहां पेड़ में छुपी थी ना, आप ही थी? टीवी पे देखी। महाभारत पांडवों के और कौरवों के बीच में होने वाले युद्ध को महाभारत कहते हैं। महाभारत क्यों नाम पड़ा? क्योंकि उस युद्ध में महान महान योद्धाओं ने, भारत के महान महान योद्धाओं ने उस युद्ध में हिस्सा लिया। कोई पांडवों के पक्ष से तो कोई कौरवों के पक्ष। महान महान भारत के महान योद्धाओं ने एक साथ हिस्सा लिया, इसलिए महाभारत। महाभारत हो गई। आपके घर में महाभारत हो रही है कि नहीं? सास बहू की हो रही है? तो आप किस भूमिका में हो? पांडवों की कि कौरवों की? किसकी जीत संभव है? शांति का प्रस्ताव लेके कोई कृष्ण आए कि नहीं? सास बहू का महाभारत चल रहा है। देवरानी जेठानी का महाभारत चल रहा है। ननंद भौजाई का महाभारत चल रहा है। भाई भाई का महाभारत चल रहा। महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था। आजकल तो घर घर महाभारत दिख रहा है। हाँ या ना? उसमें सारे महान लोग सम्मिलित हुए थे और घर वाले महाभारत में सारे रिश्तेदार सम्मिलित हो जाते हैं। कोई रिश्तेदार शकुनी की भूमिका में आ जाता है, तो कोई रिश्तेदार कृष्ण की भूमिका में आ जाते हैं। शांति शांति। जिसका पलड़ा भारी होता है वो हो जाता है। हाँ या ना? महाभारत का कुछ भी आज भी जस का तस चल रहा है। आज भी समाज में शकुनी जैसे लोग हैं, आज भी समाज में दुर्योधन जैसे लोग हैं, आज भी समाज में धृतराष्ट्र जैसे अंधे हैं, आज भी समाज में गांधारियों की कमी नहीं है जिनकी आंखों में पट्टी बंधी है, और आज भी समाज में चुप रहने वाले भीष्म पितामहों की कमी नहीं है, और आज भी समाज में सही संदेश देने वाले कि अपने भतीजे को मार डाला कर्ण ने। भतीजा कौन? अभिमन्यु। 20 साल का था, मार डाला। और अर्जुन को मारने चला कर्ण। अर्जुन को मार दूंगा तो मैं बड़ा धनुर्धर कहलाऊंगा। सोचिए जरा, मैं बड़ा बनूं, ये सोच कितनी इतनी कि अपने भाई की हत्या करके बड़ा बनना है। बड़ा बनना चाहिए भैया, बड़ा बनो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बड़ा बनो। एक लकीर खिंची है, उसे बिना टच किए बड़ा करना है।
तो क्या करोगे? उसके बगल में एक बड़ी रेखा खींच दो, लकीर खींच दो। दूसरे की लकीर छुए बिना, डिस्टर्ब किए बिना आप अपनी लकीर बड़ी कर दीजिए। आप अपने को बड़ा बनाना चाहते हैं तो किसी को गिराए बिना, किसी को नीचा दिखाए बिना आप अपने को बेहतर करते चलिए। आप अपने को बड़ा करिए। जब आप अपने को बड़ा करेंगे तो सामने वाला अपने आप छोटा हो जाएगा। आपको उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी कि मैं पहले तुझे मार दूं फिर मैं बड़ा बनूं। और यही हुआ महाभारत में। बड़ा होने का भूत ऐसे चढ़ा कि अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। कुंती माता से क्या कहा? तेरे 5 बेटे जीवित रहेंगे माता, तेरे 6 बेटे हैं। कुंती बुआ के कितने बेटे? 2 तो माद्री के हैं, बाकी 4 कुंती के हैं। कुंती मां के 6 बेटे कौन कौन से? कुंती बुआ का पहला बड़ा बेटा है कर्ण, दूसरा बेटा है धर्मराज युधिष्ठिर, तीसरा बेटा है भीम और चौथा बेटा है अर्जुन। और जो 2 बेटे हैं नकुल सहदेव, वो माद्री के बेटे हैं, पर वो भी कुंती के बेटे ही कहे जाते हैं, क्योंकि माद्री खत्म हो गई थी तो इन्होंने पाला पोसा। तो कुंती बुआ के टोटल 6 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? तो कुंती बुआ ने कर्ण से कहा कि कर्ण मैं झोली फैलाती हूं तेरे आगे, मेरे बेटों की भीख मुझे दे दे, तू मेरे बेटों को मत। क्योंकि कर्ण बहुत बड़े योद्धा हैं, सामान्य योद्धा नहीं है। कर्ण बोले माता मैं तुम्हें 5 पुत्रों की भिक्षा देता हूं। तेरे 5 बेटे आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। 5 बेटे जीवित रहेंगे, या मैं जीवित रहूंगा तो 5 हो गए, या अर्जुन जीवित रहेगा तो 5, या मुझे मरना होगा या अर्जुन को मरना होगा। देखो जान गए ना कि मेरा भाई है अर्जुन, पर उसे मारना चाहते हैं। कौन? कर्ण। क्यों? क्योंकि कर्ण का सामना कोई कर सकता था तो अर्जुन कर सकते थे। और कर्ण जब तक अर्जुन को नहीं मारते तब तक ये बड़े धनुर्धर नहीं। अपने को धनुर्धर बनाने के चक्कर में अपने भाई की हत्या करना धर्म है? अपने को बड़ा बनाने के चक्कर में अपने भाई की हत्या करना क्या ये धर्म था? उत्तर दो। जब इन्होंने धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए कर्ण की मृत्यु अधर्म से हुई। क्योंकि जब आपने अधर्म को चुना है तो मृत्यु आपकी धर्म से नहीं हो सकती, मृत्यु भी अधर्म से होगी। इसलिए आखिरी में जब कर्ण का पहिया जमीन पर धंसा तो भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन चलाओ बाण। अर्जुन ने कहा प्रभु वो रथ से नीचे है, योद्धा रथ से नीचे हो तो मारना धर्म नहीं है। भगवान कृष्ण बोले मेरी आज्ञा का पालन करो अर्जुन, ये धर्म की मृत्यु के योग्य नहीं है कर्ण, दया ना करो। दया उस पर की जाती है जो दया का पात्र हो। भरी सभा में जब द्रौपदी पुकार रही थी बचाओ बचाओ, तब कर्ण का धर्म नहीं था कि एक अबला नारी की रक्षा करते। रक्षा करने की जगह ये कहते हैं कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या बिगड़ जाएगा? क्या ये धर्म था? तो फिर मार दो। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है, यही कृष्ण की नीति है। मार दिया। और एक बात और है, कर्ण कितने भी बलवान क्यों ना हो, पर कर्ण ये भूल गए कि अर्जुन केवल धनुर्धर नहीं है, अर्जुन के ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा है। और जिस पर कृपा भगवान की हो वो कमजोर कितना भी हो, लेकिन बड़े से बड़ा शक्तिशाली उसे पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि कृपा है ना ईश्वर की। कृपा भी तो कुछ चीज होती है। कमजोर आप किसे समझते हैं?
जिसके ऊपर भगवान की कृपा है वो कभी कमजोर नहीं होता। कमजोर वह है जिस पर कृपा नहीं है। और पांडवों की सेना कमजोर थी पर कृपा का बल था। कौरवों की सेना बलवान थी पर कृपा से वंचित थी। इसलिए बलवान सेना हार गई और कमजोर सेना, पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। पांडवों के पक्ष में योद्धा ज्यादा नहीं थे, कौरवों के पक्ष में ना हारने वाले पितामह थे, ना हारने वाले कर्ण थे, ना हारने वाले कृपाचार्य थे, ना हारने वाले गुरु द्रोणाचार्य थे। एक से बढ़कर एक धुरंधर थे। पांडवों के पास केवल निहत्थे कृष्ण थे। और याद रखिएगा, जिसके पक्ष में भगवान होते हैं जीत उसी पक्ष की होती है। इसलिए आप किसी को चुनो ना चुनो, भगवान को चुनो। इसलिए कहता हूं जगत को चुनने की जरूरत नहीं है, जगन्नाथ को चुन लीजिए। जगन्नाथ को चुन लेंगे तो सब हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जगत को चुनने की जरूरत नहीं है। जगत हमारा साथ क्या देगा? जगन्नाथ हमारे संगी हैं और साथी हैं। पांडवों की जीत का मुख्य कारण है भगवान कृष्ण की उपस्थिति। यदि भगवान ना होते तो पांडवों की जीत पहले दिन ही ये 5 मारे जाते। पहले दिन के युद्ध में 18 दिन तक तो टिक पाना कठिन था। केवल भगवान हैं इसलिए। मेरी मां इसलिए कहते हैं भगवान की ओर बढ़ो। संसार की ओर तो बढ़ चुके। द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या हो गई। अश्वत्थामा को लाकर खड़ा किया गया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन पर। क्या कहा? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। चरणों में गिर पड़े कृष्ण प्रभु। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। भगवान की शरण में अर्जुन आए। भगवान ने कहा चिंता ना करो, तुम भी चलाओ। अर्जुन ने भी चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी के समक्ष, द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने, जो दंड दे। द्रौपदी बोली इसे मारो मत। क्यों? क्योंकि इसकी मां रोएगी, इसलिए इसे मारो मत। द्रौपदी के अंदर दया है। क्या है मेरी मां? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया करते रहिए। भगवान हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया द्रौपदी कह रही हैं क्षमा कर दो, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। काहरि को घट गयो जो भृगुमारी लात। द्रौपदी माँ है। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार,
हम पर किया। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। 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 मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। किस किस का उपकार है? किस किस का हमारे जीवन में उपकार किस किस का है? 4 लोगों का नाम है। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। ममता की दी शीतल छाया। ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोद में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। कमा कमा कर अन्न खिलाया। कभी अपने माँ बाप का ऋण ना भुलाइएगा। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जीवन पथ पर चलना सिखाया। जीवन पथ पर चलना सिखाया। अब सुनिएगा बाप का बलिदान। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। और हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार।
ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया, हरि दर्शन का मार्ग बताया, हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिना स्वार्थ ही कृपा करें, कितने बड़े हैं उदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता बोलो, मात पिता, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाए हैं, क्या वो ऋण चुकाया चुकेगा? माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोद में पल कर हम, जिनकी गोद में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ये माता के लिए, अब बाप के लिए। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। वही ना लाते थे कमा कमा के। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। सारी जिंदगी बाप जोड़ता है और सारा जोड़ जोड़ किसे दे देता है? बेटे को। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार। फिर गुरु, मात पिता गुरु। अब गुरु का योगदान सुनिए। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिना स्वार्थ ही कृपा करें, ये कितने बड़े हैं उदार, हम पर किया बड़ा उपकार। अब मात पिता गुरु प्रभु। अब चौथा प्रभु। अब प्रभु के बारे में सुनो। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि विद्या देकर हमको सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। हमें भगवान ने सबसे श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आता
हो जाता उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। द्रौपदी माता के 5 बेटों को मार दिया। द्रौपदी कह रही हैं दया करो भैया, इसे छोड़ दो। अश्वत्थामा को छोड़ दिया, सिर की मणि निकाल ली, नगर से निकाल दिया। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा जब भगवान की शरण में आई तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और उत्तरा को मुक्त कर दिया। उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हैं, भगवान ने उनकी रक्षा की। अब भगवान जाने लगे द्वारिका। कुंती बुआ ने हाथ जोड़ कर कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ भगवान से बोली, हे द्वारिकाधीश, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या? बुआ कुछ मांग लो। कुंती बुआ भगवान से कुछ मांगती हैं। क्या? विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। बात समझ में आई? क्या क्या मांगा कुंती बुआ ने? विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। सुख में क्या है? डर है भूल जाने का, और दुख में याद बनी रहती है। इसलिए कुंती बुआ भगवान को भुलाना नहीं चाहती। कुंती बुआ बहुत बड़ी भक्त हैं। बुआ तो हैं ही, पर भगवान का भरोसा पूरा है। कुंती बुआ इस बात को जानती हैं कि प्रभु ना होते तो कुछ भी ना होता। अर्जुन भले इस अभिमान में रहते हैं कि मैंने महाभारत जीता, पर कुंती सच्चाई को जानती हैं कि अर्जुन का कोई बल नहीं है, यह कृष्ण की कृपा है। कई बार हम लोग इस घमंड में आ जाते हैं, हमने किया है, हमने किया है, हमने किया नहीं। हम इस घमंड को पाल जरूर लेते हैं कि हमने किया है, पर सच्चाई यही है कि हम नहीं करते, हमसे भगवान करा लेते हैं। भगवान बड़े उदार हैं, दयालु हैं। भगवान होना कितना कठिन है ना मेरी माँ। आपको थोड़ी देर के लिए भगवान बना दिया जाए, आप न्याय कर ना पाओगे। भगवान कितना काम करते हैं। हर कोई ईश्वर को पुकार रहा है, शिकायत कर रहा है, सबकी सुनना है। कुंती बुआ ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, बुआ मैं दुख तो नहीं दे सकता। अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में दुख आते हैं कि नहीं? हाँ या ना? मैया, ओ मैया, कंबल वाली मैया, आपके जीवन में दुख आते हैं कि नहीं? हाँ या ना? आते हैं। ये बताओ दुख आपको कौन देता है? मैया आपके जीवन में दुख आए?
किसने दिया था दुख? सब चुप रहोगे। कौन दुख दिया था आपको? दुख कौन देता है? आप तो कह रही थी दुख था हमारे जीवन में। है कौन दे रहा आपको दुख? दादाजी दुख कौन देता है? भगवान। दुख भगवान देते हैं। तो आपकी भगवान से कोई दुश्मनी है क्या कि आपको ही बस दुख दे रहे हैं? मैया आपको दुख किसने दिया? सास ने? हैं? फिर आपको दुख किसने दिया मैया? हैं? आपको दुख किसने दिया? कई बार हम लोग कहते हैं भगवान ने दुख दिया, उन्होंने दुख दिया, उसने दुख दिया। सुनो, ना तो किसी को भगवान दुख देते हैं, ना कोई व्यक्ति दुख देता है। हमने जो कर्म किए होते हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमें सुख दुख के रूप में मिलते रहते हैं। क्यों भैया? पीछे वाले, आपको दुख कौन देता है? जो आप कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो आपके अच्छे कर्म आपको सुख देंगे। आप बुरे कर्म करेंगे, आपके बुरे कर्म आपको दुख देंगे। आपके अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख देते। इसलिए सुख चाहते हो तो अच्छे अच्छे कर्म करना। अब दुर्योधन को दुख मिला, सर्वनाश हो गया, तो सर्वनाश क्यों हुआ? उसके बुरे कर्मों का ही तो फल था। रावण के कर्मों का ही तो फल था कि लंका का सर्वनाश हो गया, लंकापति का सर्वनाश। बोलो हाँ। जब आप कर्म गलत करोगे तो दुख भोगने को तैयार रहिएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। इसलिए मेरी माँ, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर में न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। करनी अच्छी कर लो, देख रहा है वो। जो कर्म करते हो वही भोगते हो, और बाद में आरोप किस पे लगाते हो? भगवान ने बड़ा दुख दिया। भगवान दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को न काहू को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। मैया आपको दुख किसने दिया? आपके कर्मों ने। इसलिए अच्छे कर्म करना। अच्छी करनी कर लो री मैया, कर में न करियो का।